A function is said to be monotonic if they are either increasing, if they are either increasing or decreasing. Function is said to be monotonic if they are either increasing or decreasing in their entire domain. In their entire domain. ठीक है? If they are either increasing or decreasing in their entire domain. Either increasing or decreasing in their entire domain. अब कुछ फंक्शन देखते हैं जो है एक्चुअली इस तरह के, जैसे fx इक्वल्स टू e टू द पावर x. ये जो फंक्शन है ना, इसका ग्राफ है इस तरह का. ये ग्राफ है इसका. दिस इज द पॉइंट 0,1. ये इस बहाने ना हम छोटे छोटे ग्राफ भी सीखेंगे, इनको याद भी रखना है, जितने ज्यादा से ज्यादा रख सको. ठीक है? और बड़ी सिंपल सी चीज सोचो, जैसे x की वैल्यू 0 पे y 1 हो जाएगा, फिर 2 पे e स्क्वायर, 1 पे e, 2 पे e स्क्वायर, 3 पे e क्यूब, 4 पे e टू द पावर 4. बढ़ रही है वैल्यू. पीछे की तरफ जाऊंगा तो -1 पे 1 बाई e, -2 पे 1 बाई e स्क्वायर, जैसा भी रहेगा रहेगा तो पॉजिटिव. यस और नो? अगर इसके डोमेन के बारे में पूछूं आपसे तो x बिलोंग्स टू r है, लेकिन अगर इसकी रेंज के बारे में पूछूं तो ये कहां से कहां है? 0 से लेके इनफाइनाइट. करेक्ट है बात मेरी? तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसको हम बोलेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन. और मोनोटोनिक है, इट्स ए कंबाइंड वर्ड फॉर बोथ ऑफ देम, है ना. फंक्शन मोनोटोनिक मींस इट कैन बी इंक्रीजिंग, इट कैन बी डिक्रीजिंग. इफ इट इज ओनली इंक्रीजिंग इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इफ इट इज ओनली डिक्रीजिंग इट इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग. तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है. करेक्ट है बात मेरी? इसमें बस मैंने ये बताया, ये जो फंक्शन है ये इसको मोनोटोनिक फंक्शन बोलेंगे, और टू बी मोर प्रिसाइज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन. तो वो कहने का मतलब मोनोटोनिक मतलब एक जैसा चलता बिहेवियर. तो जैसे ये इंक्रीजिंग है तो ये मोनोटोनिक है, कोई डिक्रीजिंग होगा तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा. ठीक है? तो मोनोटोनिक इज ए कंबाइंड वर्ड फॉर इंक्रीजिंग एज वेल एज फॉर डिक्रीजिंग, बट ज्यादा प्रिसाइज होना है तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मतलब दिस. अब जैसे कि एक और फंक्शन की बात करूं, fx इक्वल्स टू, सपोज करो हम बात करेंगे log x बेस 1/2 की. इसका ग्राफ आपको सिखाया था मैंने. इसका इस तरह का ग्राफ होता है और ये पॉइंट होता है 1,0. अब ये जो है ना, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, पता भी चल रहा है. आप जैसे जैसे x पे आगे बढ़ोगे y की वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी? हो रही है. ठीक है? जैसे जब मैं x की वैल्यू 1 पे था, y की 0. जब मैं x की वैल्यू 2 पे आऊंगा तो y की वैल्यू -1. x की वैल्यू जब 1/4 होगी, y की वैल्यू 4 पे -2, एंड सो ऑन सो फॉर. ये ऐसे चल रहा है. इसको हम बोलते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग. इसकी रेंज क्या दिख रही है? इस फंक्शन की रेंज -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट पूरा है ना. वाई कोऑर्डिनेट का मूवमेंट देखो क्या है. तो इसकी जो रेंज है वो है y बिलोंग्स टू r. करेक्ट है बात? चलो आगे. अब थर्ड फंक्शन देखो, जैसे कि बात करूं fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब. इसका ना इस तरह का ग्राफ है. कैसा है ये? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग. और अगर बात करूं fx इक्वल्स टू x की पावर 1/3 की, तो ग्राफ आएगा इस तरह का. ठीक है ना? तो फंक्शन लेकिन ये भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ही है.
कैसा है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अब आपकी बारी है। अब मुझे बताओ आपको कौन कौन से मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ग्राफ याद है, थ्रू आउट द डोमेन इंक्रीजिंग या थ्रू आउट द डोमेन डिक्रीजिंग। देखो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ हमने पढ़े हैं, याद है? उनमें से बताओ कौन कौन सा आपको याद है जो ऑलवेज इंक्रीजिंग या ऑलवेज डिक्रीजिंग है अपने डोमेन में। ट्रिग्नोमेट्रिक बता दो। नहीं एक्स स्क्वायर नहीं, जैसे tan x होगा, tan x जहां पे बिहेवियर को तोड़ रहा है, एक बार चढ़ के फिर नीचे गिर रहा है, वो पॉइंट डोमेन में ही नहीं है, जैसे π/2 3π/2, अदरवाइज तो ये चढ़ ही जा रहा है। और बताओ इनवर्स में बताओ कौन कौन से याद है। साइन इनवर्स कैसा है? थोड़ा थोड़ा ग्राफ रिकॉल करो, साइन इनवर्स एक्स का कैसा ग्राफ था? एक्स पर 1/3 का नहीं 3 का है, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। tan इनवर्स एक्स का याद करो, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ठीक है ना, सीकेंट इनवर्स एक्स का याद करो, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की बात करूं तो कॉट एक्स का ग्राफ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, कॉट इनवर्स एक्स ये भी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। ये मेरी बात समझ में आई? तो ये वो सब है जो अपनी अपनी डोमेन में या तो सिर्फ इंक्रीज कर रहे हैं या सिर्फ डिक्रीज कर रहे हैं। इनमें से किसी का ग्राफ आपने याद करना है तो बताओ, मैं रिकॉल कर देता हूँ। एनी पर्टिकुलर वन? सब याद है? सीकेंड इनवर्स एक्स का ग्राफ इस तरह का बताया था आप लोगों को कि जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये y इक्वल्स टू पाई लाइन है, इसके बीच में ना कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बना दो ऐसे। जो ब्लू वाला ग्राफ आपको दिख रहा है ये सेकंड इनवर्स एक्स का ग्राफ है, और देखो ये अपनी डोमेन में चढ़ रहा है और इधर से ये अपनी डोमेन में चढ़ रहा है। आई बात समझ में? तो ये है, और कोई? चले आगे, हेडिंग डालो नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस। नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस। नॉन मोनोटोनिक फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस which are increasing as well as decreasing in the domain, functions which are increasing, functions which are increasing as well as decreasing in their domain are called non-monotonic functions, which are increasing as well as decreasing in their domain are called non-monotonic functions। ठीक है, क्या कौन कोई याद है आपको? अगर मैं एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स की बात करूं, ऐसा ग्राफ आता है? अगर आप ध्यान दोगे इस वाले इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है, इस वाले इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, तो कैसा हुआ ये? साइन, उस पर आ रहा हूं मैं। अब जैसे आप एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स का बनाते हो, ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ इस तरह का ग्राफ आता है, दिस पॉइंट इज π/2, दिस पॉइंट इज π/2। आप देख रहे हो इस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है, और 3π/2 से हम थोड़ा आगे मूव करेंगे 5π/2 तक, तो ये इंक्रीजिंग है।
और ये ऐसे इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा। बात समझ में आई? मोनोटोनिसिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, मोनोटोनिसिटी मोनोटोनिसिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, मोनोटोनिसिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। देखो ये जो हम अभी बात करने वाले हैं ना, दिस इज एक्सट्रीमली फंडामेंटल, इसका कोई फ्लॉ नहीं है ना, इसको कोई डिफरेंशियबिलिटी नहीं चाहिए, इसके लिए डेरिवेटिव नहीं चेक करना, कुछ नहीं करना, ये बिल्कुल बेसिक है। जब सब कुछ फेल हो जाएगा तो हम इस डेफिनेशन की हेल्प से ही चेक कर पाएंगे कि वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, मैक्सिमा रखता है कि मिनिमा रखता है। सिंपल सी क्या डेफिनेशन है, अगर एक फंक्शन मान लो इस तरह का है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है x इक्वल्स टू ए, उसका राइट नेबर क्या होगा x इक्वल्स टू ए प्लस एच, उसका लेफ्ट नेबर क्या होगा x इक्वल्स टू ए माइनस एच, ठीक है। इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट x इक्वल्स टू ए, तो f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू ग्रेटर होगी f ऑफ a से, और वो ग्रेटर होगी f ऑफ a माइनस एच से, होगी कि नहीं होगी? ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। व्हेन एवरीथिंग विल फेल, दिस इज द ओनली पॉइंट व्हिच इज गोइंग टू वर्क। ठीक है ना, कि f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू f ऑफ a से ग्रेटर होगी और उसकी वैल्यू f ऑफ a माइनस एच से ग्रेटर होगी। सिमिलरली मान लो कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है, ऐसे है, दिस इज x इक्वल्स टू a, this is x equals to a plus h, and this is x equals to a minus h, ठीक है। so if fx is decreasing at x equals to a, तो क्या होगा, लार्जेस्ट होगा f of a minus h, तो f of a minus h उससे छोटा होगा f of a, और उससे भी छोटा होगा f of a plus h। We can talk about the monotonicity of fx, we can talk about the monotonicity of fx at x equals to a, we can talk about the monotonicity of fx at x equals to a, monotonicity of fx at x equals to a only if x equals to a lies in the domain of the function. We can talk about the monotonicity of fx at x equals to a only if x equals to a lies in the domain of the function, lies in the domain of the function without any consideration of without any consideration of continuity and differentiability of fx at x equals to a. Repeat कर देता हूं, we can talk about the monotonicity of fx at x equals to a only if x equals to a lies in the domain of the function without any consideration of continuity or differentiability of fx at x equals to a। मतलब कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी हो रही हो नहीं हो रही हो, मोनोटोनिसिटी की बात तभी होगी अगर वो पॉइंट फंक्शन के डोमेन में होगा। ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल if I talk about fx equals to tan x, इसका जो ग्राफ है ना, वो इस तरह का ग्राफ आता है।
ये हम कई कई बार बना चुके हैं वैसे भी। इसका ना इस तरह का ग्राफ होता है, लाइक दिस। और ये जब हमने कंटिन्यूटी पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस में काउंट होता है, क्योंकि जहां पे कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो रही है वो पॉइंट डोमेन में नहीं है। तो जो पॉइंट डोमेन में नहीं है उस पर कोई चर्चा नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली अगर यहां देखूंगा तो इसको मैं ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन बोलूंगा, क्योंकि पाई बाई 2 पे तो आपने चेक करना नहीं है, वो डोमेन में नहीं है, और उसके लेफ्ट और राइट में तो ये चढ़ ही रहा है हमेशा। ठीक है ना? एक और फंक्शन देखो, एक फंक्शन का ना मान लो इस तरह का ग्राफ है, ये पॉइंट है, सपोज करो x इक्वल्स टू 2। 2 पे ये कैसा है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? मुझे एक बात बताओ, f ऑफ 2 प्लस h और f ऑफ 2 में क्या रिलेशन है, कौन बड़ा है? 2 प्लस h। 2 के राइट में वैल्यू यहाँ पे है, 2 पे वैल्यू ये है, तो डेफिनेटली ये ग्रेटर है। और ये भी आपको दिख रहा है कि ये f ऑफ 2 माइनस h से भी बड़ा है, क्योंकि 2 माइनस h नीचे आ गया। तो x इक्वल्स टू 2 क्या है इसका? पॉइंट वेयर फंक्शन इज each of the following graph. Comment whether fx is increasing or decreasing or having maxima minima at x equals to a. For each of the following graph, comment whether fx is increasing or decreasing or having maxima minima at x equals to a. Maxima minima at x equals to a. ठीक है? अब जैसे कि ये देखो, एक फंक्शन का ग्राफ सपोज करो इस तरह का है अपने पास, दिस इज x इक्वल्स टू a। क्या बिहेवियर है? इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, कैसा है? बोलो, डिक्रीजिंग कैसे हुआ? नॉन मोनोटोनिक है। अगर f ऑफ a की वैल्यू ये है, उसके राइट वैल्यू वैल्यू भी कम है, उसके लेफ्ट वाली वैल्यू भी उससे कम है। आपको दिख रहा है ना? f ऑफ a माइनस h लेस देन f ऑफ a है, एज वेल एज f ऑफ a प्लस h भी लेस देन f ऑफ a है कि नहीं? तो ये कैसा पॉइंट है? मैक्सिमा। दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यस और नो? क्योंकि इसके दोनों नेबर्स इससे छोटे हैं। सोच के सोचो 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 पहले। चलो एक बात बताओ, कॉमन सेंस से सोचो, f ऑफ a की वैल्यू f ऑफ a माइनस से बड़ी है छोटी है? बड़ी है। f ऑफ a ये है, a माइनस थोड़ा पीछे जाएगा। और f ऑफ a प्लस h और f ऑफ a में कौन बड़ा है? f ऑफ a प्लस h और f ऑफ a में पूछ रहा हूँ। f ऑफ a यहाँ है और f ऑफ a प्लस h ऊपर है, तो इससे भी बड़ा हो गया f ऑफ a प्लस h, हाँ कि नहीं? तो x इक्वल टू a कैसे पॉइंट हुआ? इंक्रीजिंग का पॉइंट हुआ। तो इंक्रीजिंग एट x इक्वल्स टू a, यस और नो? जबकि इससे पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इसके बाद डिक्रीज कर रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे ये
इंक्रीज कर रहा है फंडामेंटल डेफिनेशन से। अब देखो इसी ग्राफ को अगर थोड़ा सा चेंज कर दूं, मान लो मैंने ये बना लिया, अब बताओ x इक्वल टू ए कैसा पॉइंट है? अब ये नॉन मोनोटोनिक है, क्योंकि अब जो a पे वैल्यू है फंक्शन की f ऑफ a, वो ग्रेटर है f ऑफ a माइनस h से, और f ऑफ a ग्रेटर है f ऑफ a प्लस h से भी, है कि नहीं? देखो a प्लस h नीचे गिर गया f ऑफ a से, और a माइनस h भी नीचे की तरफ पीछे ही है, तो वहां पे मैक्सिमा का पॉइंट है, यहाँ पे इंक्रीजिंग है, यहाँ पे भी मैक्सिमा का पॉइंट है। आई बात समझ में? और अभी तक मैंने कोई कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में सोचा नहीं है। द मैक्स वी आर थिंकिंग अबाउट इज कि उस पॉइंट पे वैल्यू उसके नेबर्स के रेस्पेक्टिव कितनी ज्यादा या कम है। कौन से वाले? तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पे इस पॉइंट को इंक्लूड करा है, और वहां पे उस पॉइंट को इंक्लूड करा ऊपर वाले को। गॉट इट? नीचे वाले को? अब ग्राफ ही ऐसा है ना, को मेहनत करना नहीं है, ये तो मैंने अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं कि ऐसे होगा तो इनके वो वहां पे मैक्सिमा है, लेकिन अगर ऐसे होगा तो दोनों ग्राफ में डिफरेंस है कि ए पे क्या वैल्यू है। मान लो ये वैल्यू 2 है, तो यहाँ ए पे एग्जैक्टली ए पे 2 इंक्लूड है, और यहाँ पे एग्जैक्टली ए पे 3 इंक्लूड है, 2 नहीं है। आई बात समझ में? चले आगे। नाउ हेडिंग डालो, मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल। मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल। मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल। देख, अब मान लो एक फंक्शन ना इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है, ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2, करेक्ट है बात? ये जो डेल्टा y आएगा, ये क्या आएगा? y2 माइनस y1, और ये जो डेल्टा x है, ये आएगा x2 माइनस x1। मैंने इंक्रीजिंग फंक्शन बनाया अभी के लिए, ठीक है? मेरे को एक बात बताओ, डेल्टा y पॉजिटिव आने वाला है निगेटिव आने वाला है? और डेल्टा x भी पॉजिटिव, तो इन दोनों का रेशो डेल्टा y बाई डेल्टा x, ये भी मोर देन 0, करेक्ट है बात? ठीक है, तो अगर डेल्टा x को अप्रोचिंग टू 0 कर दूं, तो dy बाई dx भी कैसा होगा? मोर देन इक्वल टू 0। तो कोई भी फंक्शन उस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा अगर वहां पे उसका dy बाई dx पॉजिटिव है और वो एग्जिस्ट करता हो। डेरिवेबल तो होना ही चाहिए, तभी डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना? पॉइंट लिखो, हेंस इन एन इंटरवल, in an interval, if dy by dx exists, in an interval, if dy by dx exists and it is greater than 0,
in an interval if dy by dx exists and it is greater than 0, if dy by dx exists and it is greater than 0, then the function is said to be increasing in that interval. Then the function is said to be increasing in that interval. Function is said to be increasing in that interval. And its converse is also true. And its converse is also true. Means if function is increasing, then dy by dx will be more than 0. Converse. And its converse is also true. That means if function is increasing, function is increasing in an interval, its dy by dx will be more than 0. करेक्ट बात. अब सपोज करो एक दूसरा फंक्शन है, वो इस तरह का है. ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है x1 y1, यहाँ पे एक पॉइंट है x2 y2. अब आपने इसको ऐसे ड्रॉ किया, ये हुआ डेल्टा x, दैट इज x2 माइनस x1. ये हुआ डेल्टा y, दैट इज y1 माइनस y2. ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, ये डेल्टा y को ना y2 माइनस y1 लिखता हूँ. अब मुझे एक बात बताओ, डेल्टा y कैसे जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव? नेगेटिव. और डेल्टा x कैसे जाएगा? डेल्टा x x2 माइनस x1 ये रहेगा पॉजिटिव. x2 माइनस x1 है ना, ये पॉजिटिव आएगा. लेकिन जो डेल्टा y हम y2 माइनस y1 करेंगे वो तो निगेटिव आएगा. तो इस केस में डेल्टा y बाई डेल्टा x कैसा होगा? लेस देन 0. और अगर डेल्टा x बहुत स्मॉल है तो dy बाई dx कैसा होगा? लेस देन 0. थोड़ा सा आपको आइडिया दूं, जो dy बाई dx होता है ना, वो बेसिकली टेंजेंट का स्लोप होता है. पता है इस बारे में? ये तो फिजिक्स में भी किया होगा आपने कि dy बाई dx इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट. आप इस कर्व पे, जो डिक्रीजिंग कर्व है, कोई भी टेंजेंट डालोगे, आप देख रहे हो उसका जो स्लोप टेंजेंट का इंक्लाइनेशन है वो 90 डिग्री से ज्यादा आएगा. आएगा कि नहीं आएगा? और अगर इंक्लाइनेशन 90 डिग्री से ज्यादा है तो स्लोप tan थीटा नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? वेयर एज अगर मैं इसमें आ जाऊं, कोई भी टेंजेंट डाल दो इंक्रीजिंग फंक्शन पे, आप देखोगे टेंजेंट का जो इंक्लाइनेशन है वो 0 to 90 डिग्री आने वाला है. और 0 to 90 डिग्री अगर इंक्लाइनेशन होगा तो स्लोप जो है, जो कि tan थीटा होता है, वो पॉजिटिव आएगा. इसीलिए ये कैसा है? पॉजिटिव. और इसीलिए ये कैसा है? नेगेटिव. Am I clear? So the interval in which a function is decreasing, the interval where function is decreasing, its dy by dx will be less than 0. To find the interval where a function is increasing or decreasing, hence to find the interval where a function is increasing or decreasing, to find the interval where a function is increasing or decreasing, and the function is differentiable also, and the function is differentiable also, जो
हमारे केसेस में हमें डिफरेंशिएबल ही मिलेगी, ठीक है। एंड द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑल्सो, व्हाट डू, वी विल फाइंड dy by dx, find dy by dx and put dy by dx greater than 0 or dy by dx less than 0 and put dy by dx greater than 0 or dy by dx less than 0 to check if the function is increasing or decreasing respectively. To check if the function is increasing or decreasing respectively. क्लियर है मेरी बात? एक और नोट, sometimes when dy by dx is equal to 0, sometimes when dy by dx is equals to 0, function can be monotonic at this point also. Function can be monotonic at this point also. Function can be monotonic at this point also, and this can be checked using the basic definition only. Basic definition कौन सी? कि f of a plus h f of a से बड़ा और f of a minus h से बड़ा तो इंक्रीजिंग, और एक दूसरे वाली जो थी उस पे डिक्रीजिंग. अंडरस्टूड? क्लियर है बिल्कुल? चलो, फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस find the interval where the functions are increasing or decreasing. For the following functions, find the interval where the functions are increasing or decreasing. First question है आपके पास fx equals to 2x minus 3 upon 3x plus 7. करो जी. f क्या होगा? नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2 माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का डेरिवेटिव 3. तो ये बना 6x plus 14 माइनस 6x minus 9 अपॉन 3x plus 7 का होल स्क्वायर. तो 14 and 9 23 अपॉन 3x plus 7 का होल स्क्वायर. तो ये तो मोर देन 0 ही है हमेशा. डेरिवेटिव कैसा आ गया? ऑलवेज पॉजिटिव. तो मतलब ये फंक्शन अपनी पूरी डोमेन में कैसा है? इंक्रीजिंग. ठीक है ना बात? अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया इसका मतलब कैसा हुआ? ये इंक्रीजिंग फंक्शन इन द डोमेन. यस और नो? क्लियर है बात? सिंपल है ये तो. अगला क्वेश्चन लिखो. fx equals to x square minus 5x plus 8. fx equals to x square minus 5x plus 8. आपने क्या किया? आपने पहले इसका f dash x निकाला dy by dx, वो आ गया 2x minus 5. अब देखो f dash x कब पॉजिटिव है? जब 2x minus 5 पॉजिटिव है, मतलब x ग्रेटर देन 5/2. तो इस रीजन में ये फंक्शन कैसा हुआ? इंक्रीजिंग फंक्शन. हाँ कि नहीं? अब दूसरा इंटरवल पकड़ो जी. अब देखो f dash x लेस देन 0 कब है? जब 2x minus 5 लेस देन 0 होगा, जब x लेस देन 5/2 होगा. तो इस रीजन में फंक्शन कैसा हुआ? ये
डिक्रीजिंग फंक्शन। जब डेरिवेटिव पॉजिटिव फंक्शन इंक्रीजिंग, जब डेरिवेटिव निगेटिव फंक्शन डिक्रीजिंग। इजी है। बोलो जी मेरी बात समझ में आई क्या? चलो आगे। अच्छा देखो जी, एफ एक्स इक्वल्स टू, थर्ड क्वेश्चन लिखो, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। बोलो ये खुद से करो। देखो जी, अगर मैं इसका dy बाई डी एक्स निकालता हूं, थोड़ा सा ना इनमें पेशेंस दिखाना होता है, कैलकुलेशन ज्यादा है। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2x माइनस वन माइनस ऊपर वाला, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x प्लस वन। देखो डिनोमिनेटर तो उसका ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है, मैं सिर्फ न्यूमरेटर को फोकस कर रहा हूं। ये बन जाएगा 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ये आएगा। अब देखो इसमें कहां से कौन कौन कट रहा है। देखो जी, एक तो 2x क्यूब से 2x क्यूब जाएगा, यस और नो। उसके बाद ये प्लस 2x, ये माइनस 2x, ये जाएगा, ये माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस एक्स बन जाएगा, ये जाएगा। करेक्ट है बात? तो ये सब कटने के बाद में जो अपना न्यूमरेटर आएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ये और प्लस एक्स स्क्वायर यहां से, तो न्यूमरेटर में आएगा 2x स्क्वायर माइनस टू, दैट इज ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये जो dy बाई डी एक्स आया, इट इज ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। इसको मैं ये लिख सकता हूं, इट इज ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। एम आई करेक्ट अप टू दिस पॉइंट? अब बस मुझे एक छोटी चीज बताओ, देखो जो भी बिहेवियर चेंज होगा वो माइनस वन प्लस वन पे होना है। अगर अपना x माइनस वन से प्लस वन के बीच में है, तो ये न्यूमरेटर कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव की नेगेटिव? डिनोमिनेटर तो वैसे ही पॉजिटिव है। माइनस वन से प्लस वन में कुछ भी वैल्यू पकड़ लो, जीरो देख लिया आपने, जीरो पे क्या जा रहा है न्यूमरेटर? नेगेटिव। तो जीरो पे जो है वो dy बाई डी एक्स लेस देन जीरो है। मतलब कि इस इंटरवल में ये जो फंक्शन है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब अगर मेरे पास x माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन या वन से इनफाइनाइट होता है, आप कोई भी वैल्यू वहां डाल के देख लो, वो न्यूमरेटर पॉजिटिव आ जाएगा इस इंटरवल में, ठीक है। तो इस इंटरवल में जो dy बाई डी एक्स है वो पॉजिटिव आने वाला है। इसका मतलब इस इंटरवल में ये जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन देखो, fx दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस फाइव। fx इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस फाइव। कैसा बिहेवियर है इस फंक्शन का? somebody help me with the derivative। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस cos x। इसमें छोटा सा काम करता हूं मैं, इसको ऐसे लिख लेता हूं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन प्लस सिक्स प्लस साइन एक्स, सिक्स प्लस cos x प्लस cos x। मेरे को ना इसके बारे में बताओ, क्या ख्याल है आपका? एक क्वाड्रेटिक जिसका a पॉजिटिव है और जिसका d नेगेटिव है,
अपवर्ड बनेगा वो ठीक है, अपवर्ड बनेगा, क्या इसके रियल रूट आएंगे? क्योंकि इसका डी निगेटिव है, मतलब ये एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरह से रहेगा, ऊपर ऊपर। तो इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, तो ये पॉजिटिव है, ऑलवेज मोर देन 0। 6 प्लस कॉस एक्स के बारे में क्या ख्याल है? ये भी पॉजिटिव, क्योंकि cos x की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो ये मिनिमम 5 तो होगा ही होगा, तो ये भी कैसा? मोर देन 0। इसका मतलब जो इसका f डैश x है दैट इज मोर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। तो फंक्शन कैसा हुआ? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है। सो फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन द डोमेन, जो कि क्या है? x बिलोंग्स टू R। क्या मेरी बात समझ में आई? एक क्वेश्चन लिखो, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 7। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 7। चलो ये मैं करता हूं, थोड़ा सा इसका एक आइडिया, नई चीज का आइडिया देना है आपको। आपने इसमें एफ डैश एक्स निकाला, क्या आ गया? 3x², और ये ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे ना वो इक्वल टू 0 वाला पंगा फंस गया, बाकी सब कुछ सॉर्टेड है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक रफ में चेक करते हैं, जो एफ डैश एक्स है अगर उसको 0 करूं तो एक्स की वैल्यू 0 आएगी। अब मैंने आपको बताया कि वो पॉइंट जहां पे डेरिवेटिव 0 हो रहा हो वहां पे मैक्सिमम को चेक करने का मैनुअल तरीका है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एफ ऑफ 0 प्लस एच, एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 0 माइनस एच, ये 0 का राइट नेबर, ये 0 का लेफ्ट नेबर। 0 के राइट नेबर की वैल्यू एफ ऑफ 0 से बड़ी होगी कि छोटी होगी? एफ ऑफ 0 की वैल्यू 7 है, एफ ऑफ 0 प्लस एच की वैल्यू 7 प्लस एच क्यूब है, सर्टेनली ये ग्रेटर है। एफ ऑफ 0 माइनस एच की वैल्यू 7 माइनस एच क्यूब है, तो ये छोटी है उससे, मतलब ये ऑर्डर चल रहा है। तो 0 की नेक्स्ट वैल्यू उससे बड़ी है और 0 से प्रीवियस वैल्यू उससे छोटी है, तो x इक्वल टू 0 में फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग, ठीक है ना। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट x इक्वल टू 0। उसके अलावा तो डेरिवेटिव पॉजिटिव ही है, तो उसके अलावा तो ये हमेशा इंक्रीजिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर एवरी x which belongs to R। फंक्शन x is increasing for every x which belongs to R। ठीक है मेरी बात? आई बात समझ में? कि जहां पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है वहां पे हमें मैन्युअली चेक करना पड़ेगा। क्योंकि 0 के राइट वाली वैल्यू देख, 7 प्लस एच क्यूब 7 से बड़ी है, 7 से बड़ी है। 0 के लेफ्ट वाली वैल्यू क्या है? 7 माइनस एच क्यूब, वो 7 से छोटी है। तो फंक्शन के ग्राफ में क्या है? इसका ग्राफ अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बनाया था, इस तरह का ग्राफ आता है इसका, ये पॉइंट है 0,7। तो 0 के राइट वाली वैल्यू बड़ी, लेफ्ट वाली वैल्यू छोटी, तो इंक्रीजिंग आ गया, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आई? चलो आगे देखो जी, अगला क्वेश्चन देखो, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, फाइंड द इंटरवल वेयर फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, दो तीन क्वेश्चन दे रहा हूं, एक तो ये, सेकंड है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन एल एन एक्स, थर्ड एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, फोर्थ एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। करिए,
चारों को ट्राई करो एंड लेट मी नो अबाउट देयर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बिहेवियर। देखो जी, जैसे पहला क्वेश्चन है, अगर इसमें मैं एफ डैश एक्स निकालूं, एफ डैश एक्स विल बी 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन रूल लगाने की जरूरत नहीं है, एक्स का डेरिवेटिव 1 और एक्स की पावर -1 का डेरिवेटिव -1 एक्स की पावर -2, करेक्ट है बात। इसमें एलसीएम ले लूंगा तो एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज एक्स -1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब सीधा सीधा पता लग रहा है कि एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा अगर x -1 to 1 में होगा, यस और नो। तो इस मतलब कि इस इंटरवल में फंक्शन कैसा है, ये डिक्रीजिंग, एंड एफ डैश एक्स मोर देन 0 होगा अगर x माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट होगा। पिछले क्वेश्चन में भी यही था। तो मतलब इस इंटरवल में फंक्शन कैसा है, ये इंक्रीजिंग। सिंपल था ये तो, ठीक है। दूसरा देखो जी, अब अपने पास जो एफ एक्स है दैट इज x अपॉन ln x। पहले डिफरेंशिएट करो 1 बाई 1 आराम से, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर वाला, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। सो इट इज ln x माइनस 1 अपॉन ln x का होल स्क्वायर। एग्रीड। अगर आप नोटिस करोगे छोटी सी चीज को, इस फंक्शन की डोमेन जाने वाली है x मोर देन 0 एंड x नॉट इक्वल टू 1। मोर देन 0 क्यों? क्योंकि लॉग का जो अंदर वाला पार्ट है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू 1 नहीं चाहिए। एग्रीड और नॉट। अब यहां पे डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया ln x का होल स्क्वायर। ये फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा? जब ln x -1 पॉजिटिव होगा। इसका मतलब जब ln x 1 से बड़ा होगा। ln x मोर देन 1 मतलब x मोर देन व्हाट? ln x ग्रेटर देन 1 मतलब x ग्रेटर देन e आ जाएगा। नहीं, log e की वैल्यू 1 होती है, तो x की वैल्यू e से बड़ी होगी तो log x मोर देन 1 होगा। तो मतलब इस रीजन में ये फंक्शन आपका कैसा है? इंक्रीज, करेक्ट। अच्छा, ये डिक्रीजिंग कब होगा? जब ln x -1 लेस देन 0 होगा, मतलब कि जब ln x लेस देन 1 मींस x लेस देन e। अब लेस देन e में 1 भी डोमेन से हट रहा है, तो मैं सीधा सीधा ये आंसर करूंगा कि अगर x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 1 से e, तो इस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो e से इंफाइनाइट में फंक्शन इंक्रीजिंग है और 0 to 1 यूनियन 1 से e में फंक्शन डिक्रीजिंग, करेक्ट बात। चलो आगे, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या था बताना एक बार। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2x, इस पूरे में से x e की पावर x कॉमन ले लिया, बचेगा x प्लस 2। ये है बस, ठीक है जी। ये फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा? जब f डैश x पॉजिटिव होगा, मतलब x इंटू एक्स प्लस 2 पॉजिटिव होगा। e की पावर x तो वैसे ही हमेशा पॉजिटिव है, आज के चैप्टर की शुरुआत उसी के ग्राफ से करी थी हमने। अब x इंटू एक्स प्लस 2 पॉजिटिव कब होगा? देखो, एक तो 2 की बड़ी कोई भी वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा, एक 0 से छोटी कोई भी वैल्यू डाल दो तो भी पॉजिटिव। मतलब कि अगर x माइनस इनफाइनाइट से 0, सॉरी गड़बड़ हो गई, नहीं नहीं नहीं, x इंटू एक्स प्लस 2 पॉजिटिव कब होगा? एक तो 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू डाल दो, आ जाएगा पॉजिटिव।
एक -2 से छोटी कोई वैल्यू डालो, जैसे -3 आप डालते हो तो -3 -1 +3 हो जाएगा। तो क्या आंसर बनेगा? x बिलोंग्स टू माइनस इंफाइनाइट से -2 यूनियन 0 से इंफाइनाइट। इसमें काम कर लिया करो, एक नंबर लाइन बना के ना, जो भी यहाँ पे इक्वेशन बन रही है उसके रूट्स उस पर मेंशन कर लो। उसके रूट्स क्या है? -2 एंड 0। उसके रूट्स क्या है? -2 0। अब इस रेस्पेक्टिव रीजन में देख लो, जैसे 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू पे डेरिवेटिव पॉजिटिव, -2 से छोटी कोई भी वैल्यू पे डेरिवेटिव नेगेटिव, और -2 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू होगी तो उस केस में आपका डेरिवेटिव आ जाएगा, नहीं इसमें भी पॉजिटिव, और -2 से छोटी, -2 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू होगी उस केस में डेरिवेटिव आ जाएगा <0। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। तो मतलब ये जो रीजन है, इस रीजन में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, और ये जो रीजन है इस रीजन में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। आई बात समझ में? चलें आगे। नाउ फोर्थ क्या था अपना? fx इक्वल्स टू, सॉरी ये था पक्का। अब देखो जी, पहले तो आप डिफरेंशिएशन करोगे, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला, ऊपर वाले का डेरिवेटिव e की पावर x माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x। इसमें न्यूमरेटर से ना x e की पावर x कॉमन ले लूंगा तो x माइनस 2 बचेगा, और नीचे आ गया x की पावर 4। देखो ये तो वैसे ही हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। अब f डैश x पॉजिटिव करना है और f डैश x को नेगेटिव करना है। ये कैसे होगा? आपको बस x इंटू एक्स माइनस 2 के बारे में देखना है कि वो कब पॉजिटिव है। तो आपने नंबर लाइन बनाई, उसके दोनों जीरोस मार्क कर लिए, 0 और 2। 2 से बड़ी कोई वैल्यू डाल के देखो कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। 0 से छोटी कोई वैल्यू डाल के देखो कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। और 0 से 2 में कोई वैल्यू डालो, 1 डालो, कैसा आ रहा है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ कि जब x इंटू एक्स माइनस 2 पॉजिटिव, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इंफाइनाइट से 0 यूनियन 2 से इंफाइनाइट, और इसका मतलब जब x इंटू एक्स माइनस 2 नेगेटिव मीन्स x बिलोंग्स टू 0 to 2। इस रीजन में ये फंक्शन है डिक्रीजिंग, और इस रीजन में ये फंक्शन है इंक्रीजिंग। ठीक है बात मेरी? तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, क्लियर है? नाउ अब ये वाला है, ये तो हम मैन्युअली भी देख सकते हैं, लास्ट वाला पार्ट। अगर मैं इसमें एफ डैश एक्स निकालूं तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा? 1 + 1/x², विच इज मोर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू नॉन जीरो रियल नंबर, क्योंकि इसकी डोमेन आर नॉट है। ठीक है, तो ये हमेशा ही क्या है? इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो फंक्शन भी कैसा हो गया? हमेशा इंक्रीजिंग। show that y equals to log 1 + x माइनस 2x अपॉन 1 + x। ठीक है, अच्छा डेफिनेटली इसकी एग्जिस्टेंस के लिए ना x मोर देन -1 होगा, वरना log डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, शो दैट y इक्वल्स टू log 1 + x माइनस 2x अपॉन 1 + x, log 1 + x minus 2x upon 1 + x, x more than -1 is an increasing function throughout the domain, is an increasing function throughout the domain। इसको मैं डिफरेंशिएट करूं, क्या आ रहा है? f डैश x 1 अपॉन 1 + x आ रहा है, तो और इसमें हम क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2 माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का डेरिवेटिव 1। करेक्ट बात?
तो इट इज 1/1 प्लस एक्स माइनस 2x से 2x कट गया, ये आ गया 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अगर मैं इसमें एलसीएम लेता हूं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स माइनस 1, ये 2 आएगा, तो ये आ जाएगा। तो ये ऊपर आ गया x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का, अभी भी कुछ गड़बड़ है यार, एक मिनट, यही आ रहा है, यही आ रहा है ना, बस ठीक है। उसने क्वेश्चन में क्या कहा, x मोर देन क्या है, -1। अगर x -1 से ग्रेटर है, नहीं यार कुछ तो हमने गड़बड़ की है। 1/1 प्लस एक्स, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वाले का माइनस, ऊपर नीचे वाले का डेरिवेटिव 1। फंक्शन में बीच में क्या साइन है, नेगेटिव ही है। तो 1/1 प्लस एक्स माइनस 2/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स माइनस 2, तो x माइनस 1, यही आ रहा है क्या? क्योंकि अगर मैं जैसे मान लो मैंने x की वैल्यू 0 पे देखा, 0 पे तो ये निगेटिव आ रहा है डेरिवेटिव, log 1 प्लस एक्स माइनस 2x। अरे यार, जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में वो log 1 प्लस एक्स अपॉन, इसमें है यहाँ पे 2 प्लस एक्स। ऐसे तो बढ़ना, ये देखो ध्यान दो, अगर यही सवाल होता तो ये -1 से 1 में कैसा होता, डिक्रीजिंग, और 1 के बाद कैसा होता, इंक्रीजिंग। गॉट इट? अब इसकी बात कर लेते हैं। तो तो 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इट इज 1/1 प्लस एक्स माइनस, यहाँ पे नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2 माइनस ऊपर वाला और नीचे वाले का डेरिवेटिव 1, तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स माइनस, अब देखो ऊपर ना 4 आ जाएगा, 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एम आई करेक्ट? अब जब आप इसमें एलसीएम लोगे, दैट इज 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 प्लस एक्स। अब मैं न्यूमरेटर में इसको एक्सपैंड करूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4x, एक नीचे x प्लस 1 और एक नीचे x प्लस 2 का होल स्क्वायर। करेक्ट है बात? अब देखो न्यूमरेटर में 4 से 4 कट गया और 4x से 4x भी कट गया, तो ये क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स और साथ में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और उसने देखो, उसने हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में कहा है कि x मोर देन -1 है, तो अगर x -1 से ग्रेटर है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दिस एवरीथिंग इज मोर देन 0 फॉर एवरी x विच इज मोर देन -1। और अगर ये पूरा का पूरा मोर देन 0 है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन इन द डोमेन। क्या मेरी बात समझ आई? वो तो क्वेश्चन में दिया है ना। ये तो अपने क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, देखो जी, फाइंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी, फाइंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी for the following functions, for the following functions।
फाइंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। तो ए ऑप्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 22x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 माइनस 24x प्लस 3। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकेंड है एफ एक्स इक्वल्स टू ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x। फाइंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। थर्ड है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्थ है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। लो जी, ये 4 सवाल है, इनसे शुरू करते हैं आज की कहानी। आज ना हम हल्के हल्के इन फंक्शंस के ग्राफ पे बनाने शुरू करेंगे, ठीक है, जितने हम मैक्सिमम बना पाएंगे। चलो जी देखो, एक दो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं हल्के हल्के, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, आप सबसे पहले तो जब भी मोनोटोनिसिटी मतलब कि ये देखना है कि फंक्शन कब इंक्रीजिंग है या कब डिक्रीजिंग है, सबसे पहले तो आप उसका क्या करोगे, डेरिवेटिव। ऑलराइट, इसको अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो डेरिवेटिव बनेगा 4x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 24। यही डेरिवेटिव आएगा कि नहीं आएगा? 4x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 24। करेक्ट है बात? अब आप इसमें से ना 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। क्या मेरी ये बात क्लियर है? अब इसके फैक्टर ना मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ये थोड़े इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। क्या फैक्टर होते हैं इसके, याद है? लिमिट्स में भी मैंने इसी चीज को यूज किया था। इसको क्यूबिक को फैक्टराइज करोगे, देखो वैसे अपने पास क्यूबिक के फैक्टर्स करने का कोई तरीका नहीं होता। एक रूट हम हीट एंड ट्रायल से चेक करते हैं, जैसे 1 2 3 देख लिए, -1 -2, मैक्सिमम हाफ देख लिया। अब यहाँ पता लग रहा है कि इसका एक रूट 1 आ जाएगा, 1 और 11 12 और 6 माइनस माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12। बाकी इसके फैक्टर्स में तुम्हें फिर कह रहा हूं, याद कर लेना, इसके फैक्टर्स आ जाएंगे x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? 4 टाइम्स x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। क्लियर है? नाउ जब जब डेरिवेटिव पॉजिटिव, फंक्शन कैसा, इंक्रीजिंग। जब जब डेरिवेटिव निगेटिव, फंक्शन कैसा, डिक्रीजिंग। याद है पॉइंट? अब f डैश x मोर देन 0 मतलब कि x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। आपको क्या बोला मैंने? नंबर लाइन पे ना जीरोस मार्क कर लो, 1 2 3। अब 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू अगर इस एक्सप्रेशन में डालोगे, पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो 3 के बाद पॉजिटिव। अच्छा 2 से 3 कोई वैल्यू डाल के देखो, नेगेटिव। हर रूट पे बेसिकली वैल्यू चेंज हो जाएगी, नेगेटिव। फिर आप 1 से 2 डालोगे, फिर पॉजिटिव आ जाएगा। 1 से पीछे फिर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग किस इंटरवल में है, जब जब डेरिवेटिव पॉजिटिव, मतलब कि x बिलोंग्स टू 1 से 2 और यूनियन 3 से इनफाइनाइट। अच्छा, f डैश x लेस देन 0 कब होगा, जब डेरिवेटिव निगेटिव, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस प्लस 1, माइनस इनफाइनाइट से 1 और यूनियन 2 टू 3। इस इंटरवल में ये फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसको ध्यान से देखना जरा थोड़ा सा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं। ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x। पहली बात तो ये भी हमें पता है, किसी भी फंक्शन का डिस्कशन उसकी डोमेन के बियॉन्ड नहीं करना है। यस, तो सबसे पहली चीज तो इसमें जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहीं से फंक्शन की डोमेन डिसाइड होगी, होगी कि नहीं? दैट मीन्स
x इंटू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आप उसको इसका बिहेवियर 0 2 के आसपास चेक करोगे, आपको पता लग जाएगा हाँ कि माइनस इनफाइनाइट से 0 और यूनियन 2 से इनफाइनाइट। मैं इस क्वेश्चन के बारे में जो भी सोचूंगा वो इस इंटरवल में सोचूंगा। करेक्ट बात मेरी। अब दूसरा काम क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है, तो आप फंक्शन को करो डिफरेंशिएट। तो एफ डैश एक्स आ जाएगा 1/-2x, और जिसको x माना उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो वो आ गया 2x-2। तो इट इज ट्वाइस ऑफ x-1/x²-2x। अब बहुत ध्यान से देखना, बैठे बैठे काम हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी कैसा है, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ही है कि डोमेन का पार्ट है, तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब इधर आ जाओ जी, अगर x 1 से ग्रेटर होता है तो डेरिवेटिव कैसा हो जाएगा? इधर ध्यान दो, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, 1 से बड़ा करूंगा तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी। तो अगर x 1 से ग्रेटर हो गया, इसका मतलब f डैश x कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। अच्छा, अब मेरे पास x 1 से बड़ा है तो सीधा 2 टू इनफाइनाइट ही है, 1 से 2 तो है ही नहीं। तो आप सिंपली क्या बोलोगे, दैट मीन्स इफ x बिलोंग्स टू 2 टू इनफाइनाइट, तो ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या मेरी बात समझ में आई? अच्छा, अगर x 1 से छोटा है तो ये डेफिनेटली निगेटिव है, हाँ कि नहीं? अब उसमें भी मेरे पास वैल्यूज 1 से कम में सिर्फ माइनस इंफाइनाइट से 0 वाली अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ योर x बिलोंग्स टू माइनस इंफाइनाइट से 0, फंक्शन इज व्हाट? डिक्रीजिंग। तो अगर x 1 से इंफाइनाइट है, 2 से इंफाइनाइट है, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर x माइनस इंफाइनाइट से 0 में है तो ये फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग। आसान था ये तो, हाँ कि नहीं? देखो थर्ड पार्ट देखो, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x/1 + ध्यान दो जरा, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x/1 + तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, ध्यान से देखना जरा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2 आएगा सिंपली, माइनस ऊपर वाला और नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x। तो ये बना 2 + 2x² -4x² अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर। सो इजंट इट 2 - 2x² अपॉन 1 + x² का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है जी, इसमें से 2 भी कॉमन ले लेते हैं, तो इट इज 1 - x² अपॉन 1 + x² का स्क्वायर। करेक्ट है बात? नाउ इंक्रीजिंग होगा जब f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा, और डिक्रीजिंग होगा जब f डैश x लेस देन 0 होगा। ठीक है, अब देखो ऑलरेडी डेरिवेटिव में नीचे 1 + x² का स्क्वायर है जो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो क्या फैक्टर डिसाइड करेगा कि जब 1 - x² पॉजिटिव तो फंक्शन कैसा? इंक्रीजिंग, और जब 1 - x इंटू 1 + x विच इज 1 - x² निगेटिव, तो फंक्शन कैसा? डिक्रीजिंग। अब आप सोच के देखो, 1 - x इंटू 1 + x, अगर x 1 से ग्रेटर है तो ये वैल्यू कैसी आने वाली है? 1 से बड़ी कोई वैल्यू डाल के देखो इसमें, 1 से बड़ी वैल्यू से 2 डालूंगा तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, कैसा आ जाएगा? मतलब कि एक तो x 1 से ग्रेटर हो गया, और अगर x -1 से छोटा है तो जरा देख के देखो कैसा आ रहा है। अब ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, तो भी प्रोडक्ट कैसा? x <(-1)।
तो आपका आंसर आ गया कि और x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। इस इंटरवल में फंक्शन कैसा है, कैसा है, डिक्रीजिंग। तो पता लग गया कि अगर x -1 to 1 में होगा तो इस इंटरवल में फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग। यस और नो, बोलिए। अच्छा तुम्हें ना थोड़ा सा इसके ग्राफ का आइडिया देता हूं, ध्यान से सुनना जरा। मुझे ग्राफ बनाना है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। यस और नो। मुझे ये पता लग गया कि अगर x -1 से 1 में है तो इस इंटरवल में फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। मुझे ये पता लग गया कि अगर x लेस देन -1 और x मोर देन 1 है तो इस इंटरवल में फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई? अब एक रफ स्केच बनाते हैं फिर प्रॉपर बनाएंगे। ध्यान दो, -1 से 1 में कैसा है, इंक्रीजिंग। 1 के बाद कैसा है, डिक्रीजिंग। और -1 के पहले कैसा है, वो भी डिक्रीजिंग। कुछ कुछ ऐसा जाने वाला है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, हम ज्यादा प्रिसाइसली अभी इसको देखेंगे। ये बात क्लियर है मेरी? अब आपने बनाई एक्स एक्सिस, फिर आपने बनाई वाई एक्सिस। मेरे को एक बात बताओ, जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो, बोलो। तो जीरो पे फंक्शन की वैल्यू हो गई जीरो, यहां से पास होगा। अब सोचो कब तक इंक्रीज कर रहा है, 1 तक इंक्रीज कर रहा है और 1 के बाद डिक्रीज कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है। 1 पे मुझे फंक्शन की वैल्यू देख के बताओ कितनी आएगी। फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 1 पे कितनी आएगी, 1। तो 1 पे फंक्शन की वैल्यू 1 जा रही है, तो ये जो ग्राफ है ये 1,1 यहां से पास होगा, तो कुछ कुछ ऐसा आएगा। अच्छा, तो डेफिनेटली ये -1 रहा होगा। -1 पे फंक्शन की वैल्यू देख के बताओ कितनी आ रही है, -1 पे -1 आ रही है। तो -1 पे फंक्शन की वैल्यू -1 आ रही है, तो कुछ कुछ ऐसे हो गया। इस बीच में ग्राफ की शेप ऐसी है। अब उसके बाद इसको डिक्रीज करना है, ठीक है। ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, एक बार y को 0 करो, एफ एक्स को 0 करो, a की वैल्यू आ रही है x की, x इक्वल टू 0। तो अब ये दोबारा एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा। अब बस मुझे एक छोटी सी बात बता दो, अब डिक्रीज करना है। अगर x इनफाइनाइट होगा तो एफ एक्स की वैल्यू कहां जाएगी, लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट 2x अपॉन 1 प्लस, ये आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म में। अगर एक एक एक्स कॉमन लेके काट भी दूंगा तो भी डिनोमिनेटर में एक एक्स बचेगा जो 1 बाई इनफाइनाइट कर देगा, और वो कितना होता है, 0। सम फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 0। तो ये अप्रोचिंग टू 0 है, करेक्ट है बात। तो अब ये डिक्रीज करेगा और डिक्रीज करके अल्टीमेटली ऐसे 0 की तरफ जाएगा, और इधर भी 0 से आएगा और डिक्रीज करेगा। देखो, अब माइनस इनफाइनाइट से -1 तक डिक्रीजिंग, फिर -1 से 1 तक इंक्रीजिंग, फिर 1 के बाद दोबारा डिक्रीजिंग अप टू इनफाइनाइट। इसका अगर आप मैं पूछूं आपसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है फंक्शन की, तो कितनी दिख रही है फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, 1। मिनिमम वैल्यू, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें वाई कोऑर्डिनेट का मूवमेंट कहां से कहां तक है, वाई कोऑर्डिनेट, तो इसकी रेंज अगर मैं आपसे पूछूं तो फंक्शन की रेंज क्या आएगी, -1 से 1। आई मेरी बात समझ में, श्योर? लिखो जिसको, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसके ग्राफ में भी हम सीखने के लिए हमारे पास था मसाला। बाबू समझ आया बेटा? देखो जी, डी पार्ट को देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। पहली बात तो मैं इस पूरे क्वेश्चन को दो हिस्सों में प्रोसीड करूंगा, ठीक है। एक हिस्सा तो हो गया अगर x 1 या उससे ग्रेटर है, और एक दूसरा हिस्सा हो गया अगर x 1 से लेसर है। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई?
अगर x 1 से ग्रेटर है तो आप मॉड ऑफ x माइनस 1 को सिंपली x माइनस 1 लिखोगे, करेक्ट। तो ये वाला फंक्शन क्या बन गया इस केस में कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे लिख लो 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एम आई करेक्ट। एफ एक्स क्या बन गया 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब आपने इसको करना है डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स। बोलो जी 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव एक्स की पावर माइनस माइनस 1 हो गया वन यार, बाय क्या करते हो भाई? एक्स की पावर माइनस 1 हो गया, डेरिवेटिव कितना आएगा माइनस 1 एक्स की पावर माइनस माइनस 2। तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा एक्स की पावर माइनस 2 का डेरिवेटिव माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 3। तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 2 अपॉन एक्स क्यूब। तो ऐसे लिख लिया मैंने इसको। अगर आप इसमें यहाँ पे एलसीएम लोगे एक्स क्यूब तो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स। यस और नो? बोलो डेरिवेटिव से तो कन्विंस हो, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट इस ब्रांच वाली साइड में डिस्कशन करना है जब एक्स 1 से ग्रेटर है। अब आप एक चीज सोचो, इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है क्योंकि एक्स क्यूब है और एक्स आप 1 से बड़ा मान के चले हो। तो जब जो अपना एक्स है अगर एक्स 1 से लेके 2 में होगा, किसमें होगा 1 से 2, तो मुझे बताओ न्यूमरेटर कैसा आने वाला है? 2 माइनस एक्स कैसा आएगा? पॉजिटिव। 1 से 2 में वैल्यू डालू ना भाई, पॉजिटिव आएगा और नीचे पॉजिटिव है। तो इसका मतलब इस इंटरवल में फंक्शन कैसा हो गया? इंक्रीजिंग। अच्छा अगर x 2 से ग्रेटर है, 2 से इनफाइनाइट जा रहा है, अब न्यूमरेटर कैसा है और डिनोमिनेटर नेगेटिव। पॉजिटिव, तो इस इंटरवल में फंक्शन कैसा हो गया? डिक्रीजिंग। यस और नो? बोलो। अब x है अपने पास 1 से छोटा, तो इस केस में एफ एक्स क्या आएगा? 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? अब मैं मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 को माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 लिखूंगा क्योंकि मॉड के अंदर निगेटिव क्वांटिटी आ गई है। तो इट इज 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। यस और नो? बोलो। अब अगर आप डेरिवेटिव करते हो एफ डैश एक्स, अच्छा ये क्या है एक्स की पावर माइनस 2, तो डेरिवेटिव आएगा माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब और ये बन जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर। द मोमेंट यू टेक एलसीएम हियर यू विल गेट एक्स माइनस 2। हाँ कि नहीं? क्या आ जाएगा? ये कब बात हो रही है? जब एक्स 1 से छोटा है। अब सॉरी इसमें यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा, ठीक है ना। अब x जब 1 से छोटा है ना, ध्यान दो एक मिनट, तो x उस केस में 0 से छोटा भी होगा 0 से बड़ा भी होगा। मेरे को एक बात बताओ, सिंपली बात, अगर x 1 से छोटा है तो x माइनस 2 कैसा होगा हमेशा? अगर x 1 से छोटा है तो x माइनस 2 कैसा होगा? माइनस 1 से छोटा कैसा? नेगेटिव। मतलब ये जो इसका न्यूमरेटर है ये डेफिनेटली निगेटिव है, हाँ कि नहीं? तो अब एक्स क्यूब इसके बिहेवियर को डिसाइड करेगा। तो दो केस है, एक तो अगर x 0 से 1 में है और अगर एक x 0 से भी छोटा है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर x 0 से भी छोटा हो गया तो डिनोमिनेटर कैसा होगा और न्यूमरेटर ऑलरेडी कैसा है? ओवरऑल रेशियो कैसा हो गया? तो एफ डैश एक्स कैसा हो गया? तो फंक्शन कैसा हो गया? इंक्रीजिंग। यस और नो? अच्छा अगर x 0 से 1 में है तो डिनोमिनेटर कैसा हो गया? नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। और न्यूमरेटर ऑलरेडी कैसा है? नेगेटिव। तो इसका मतलब इस इंटरवल में डेरिवेटिव कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग। क्या मेरी बात समझ आई? तो अब अपने को पता लग गया, कोई पूछेगा फंक्शन डिक्रीजिंग कब कब है तो आपका आंसर क्या होगा? 0 to 1 यूनियन 2 to इनफाइनाइट।
कोई पूछेगा फंक्शन इंक्रीजिंग कब कब है, तो आपका आंसर क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से 0 और यूनियन 1 से लेके 2 तक। तो ये इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर की चर्चा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? करो जी, सर लिखो जी, एक बहुत ही बढ़िया सवाल लिखो। लिखो, एफ एक्स इज गिवन एज ax minus sin x. fx is given as ax minus sin x. Find the set of values of a. Find the set of values of a for which this function is monotonic. fx is given as ax minus sin x. Find the set of values of a for which this function is monotonic. For which this function is monotonic. सोचो, चलो समझो, बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगर मैं इसमें एफ डैश एक्स करता हूं तो ये आएगा ए माइनस कॉस एक्स आएगा। वो चाहते हैं वो एक्स बताओ जिसपे ये मोनोटोनिक हो, तो मतलब मोनोटोनिक से मतलब है कि वो इंक्रीजिंग हो चाहे वो डिक्रीजिंग। करेक्ट है बात मेरी? अब आप एक चीज सोचो, एक रफ एग्जांपल देता हूं। सपोज करो आपने बोला ए को हाफ कर दो, ठीक है? तो अगर आपने ए को 1/2 कर दिया तो आपका डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश एक्स आएगा 1/2 माइनस कॉस एक्स। क्या 1/2 माइनस कॉस एक्स ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज निगेटिव है? नहीं। जब भी कॉस एक्स 1/2 टू 1 में होगा तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। जब कॉस एक्स -1 से -1/2 होगा, -1 से लेके 1/2, तो ये कैसा आने वाला है, पॉजिटिव। यस और नो? तो इस केस में मैं इसको हर एक्स के लिए तो मोनोटोनिक नहीं बोल सकता। गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपको इस फंक्शन को मोनोटोनिक करना है मतलब या तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हो इसका डेरिवेटिव, या डेरिवेटिव ऑलवेज नेगेटिव हो, ऐसे नहीं चलेगा। इसका मतलब ए की वैल्यू अगर मैं -1 से 1 में कुछ भी लेता हूं, जैसे चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। लेट अस अज्यूम कि आपने ए को 0 कर दिया तो आपका डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस कॉस एक्स। क्या ये हर एक्स के लिए पॉजिटिव है? नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब तक रहेगा या फोर्थ में रहेगा तो कॉस एक्स पॉजिटिव होगा, तो एफ डैश एक्स कैसा आने वाला है, नेगेटिव। तो फंक्शन होगा डिक्रीजिंग। सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में जब कॉस एक्स नेगेटिव होगा तो डेरिवेटिव कैसा आ जाएगा, तो फंक्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग। तो ऑलवेज मोनोटोनिक तो नहीं हुआ ना। अब एक चीज सोचो, अगर मैं ए की वैल्यू मोर देन और इक्वल टू 1 कर दूं तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स। अब सोचो आपने ए की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 1 कर दी तो कॉस एक्स तो 1 से छोटा ही है ना, ये 1 के बराबर है, तो डेरिवेटिव हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव आ जाएगा नहीं। देन एफ डैश एक्स विल बी मोर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। हाँ कि नहीं? तो अगर मैंने ए की वैल्यू 1 या उससे ज्यादा कर दी तो आपके पास जो डेरिवेटिव है वो हमेशा मोर देन और इक्वल टू 0 आएगा। डेरिवेटिव मोर देन इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अब एक और चीज सोचो, अगर मैंने ए को लेस देन और इक्वल टू -1 कर दिया, हाँ जी, आपने कर दिया ए को लेस देन इक्वल टू -1, तो ये भी निगेटिव और -1 से छोटा या उसके बराबर, और cos x -1 टू 1 में, तो उस केस में एफ डैश एक्स कैसा आएगा, लेस देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। मतलब अगर a की वैल्यू -1 या उससे कम है तो जो फंक्शन है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। अगर a की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 1 है तो जो फंक्शन है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच फंक्शन इज मोनोटोनिक। तो आप सिंपली क्या आंसर करोगे कि अगर a बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, अगर a इस इंटरवल में है तो ये फंक्शन मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक इज ए कंबाइंड वर्ड फॉर इंक्रीजिंग एज वेल एज
डिक्रीजिंग, इंक्रीज कर रहा हूं तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, डिक्रीज कर रहा हूं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, और अदरवाइज मोनोटोनिक है। गॉट इट? लिखो, क्वेश्चन लिखो, fx इक्वल्स टू x प्लस ln of 1 minus 4x. Find the interval where the function is increasing or decreasing. करिए। देखो जी, ये तो सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले डोमेन देख लो इसकी। डोमेन क्या होगी? x को लेके कोई लोचा नहीं है, बस 1 माइनस 4x पॉजिटिव होना चाहिए, मींस x शुड बी लेस देन 1/4। तो जो भी हम आंसर के बारे में बात या कंक्लूड करेंगे वो लेस देन 1/4 पे ही करेंगे। अब आपने अगर इसको डिफरेंशिएट किया तो ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस इसका डेरिवेटिव 1/1 माइनस 4x, और 4x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई -4। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ 1 माइनस 4x, सो इट इज 1 माइनस 4x माइनस 4। करेक्ट है बात मेरी? तो -3 माइनस 4x अपॉन 1 माइनस 4x ये आ जाएगा। अब ध्यान दो, ये जो न्यूमरेटर है ना, ये तो वैसे ही पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ द डोमेन। आप उसको 1 माइनस 4x को पॉजिटिव मान के चले हो। अब f डैश x पॉजिटिव कब? जब न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, मतलब -3 माइनस 4x पॉजिटिव। तो -3 माइनस 4x पॉजिटिव मतलब कि x इज लेस देन -3/4। तो अगर x इस इंटरवल में होगा तो ये फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग। क्या मेरी बात समझ में आई? उसके बाद अगर f डैश x नेगेटिव, वो कब होगा? जब -3 माइनस 4x नेगेटिव होगा, मतलब कि x इज मोर देन -3/4। तो इस इंटरवल में फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग। बट मेरे पास x है ही लेस देन 1/4 तक। तो आप क्या कंक्लूड करोगे? इसका मतलब अगर x -3/4 से ग्रेटर और 1/4 से लेसर, तो इस इंटरवल में ये फंक्शन कैसा हो गया? डिक्रीजिंग। क्या मेरी बात समझ में आई? और यार ये तो आसान सवाल था, ये तो आपसे होना ही चाहिए था। चलो आगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखो, लेट, क्वेश्चन है, लेट पाई x इक्वल्स टू fx प्लस f ऑफ 1 माइनस x। लेट phi x इक्वल्स टू fx प्लस f ऑफ 1 माइनस x and f double dash x is more than 0. Let phi x equals to fx plus f of 1 minus x and f double dash x is less than 0 for every x in -1 to 1. For every x which lies in -1 to 1. Then show that phi x is increasing in the interval 0 to half. Show that, या ऐसा करो, find the interval in -1 to 1, ऐसा लिख लो, find the interval in -1 to 1 where phi x is increasing or decreasing, ऐसे लिख लो, find the interval in -1 to 1 where phi x is increasing or decreasing। ठीक है बात? अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? थोड़ा ऑब्वियस टाइप है बट एक बार देखो जरा ध्यान से, देखो ध्यान से देख लो। लेट अस अज्यूम कि एक फंक्शन है जो कि इंक्रीजिंग है, ऐसे ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इस फंक्शन पे ना मैंने एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट पकड़े, x1 x2 x3। अगर ये फंक्शन y इक्वल्स टू fx है तो मेरे को एक बात बताओ, x1 की इमेज क्या बनेगी? x1 कॉमा f ऑफ x1, यस और नो? x2 की इमेज क्या बन जाएगी? बताइए, पॉइंट क्या आ जाएगा? x2 कॉमा f ऑफ
x2 एंड विद रेस्पेक्ट टू x3 ये क्या बनेगा x3 कॉमा एफ ऑफ x3। क्या मेरी इतनी बात क्लियर है? अब आपको ये चीज दिख रही है कि x1 उससे बड़ा x2 उससे बड़ा x3। मुझे बस ये बता दो इनकी इमेजेस मतलब fx1 fx2 fx3 में क्या रिलेशन है? सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे बड़ा fx3 fx3 दिख रहा है भाई, सबसे हाईएस्ट वो जा रहा है। तो f ऑफ x3 उससे छोटा है f ऑफ x2 और उससे भी छोटा है f ऑफ x1। यस और नो? बोलो। मतलब कि जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है, अगर fx एक इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो अगर मैं किसी इनइक्वालिटी पे उस फंक्शन को अप्लाई करता हूं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। या अगर ऑलरेडी अप्लाइड इनइक्वालिटी से फंक्शन को हटाता हूं तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेंगे। क्या मेरी इतनी बात क्लियर है? समर, अगर एफ एक्स एक कॉन्टिन्यूअस इंक्रीजिंग फंक्शन है जो मैंने दिखाया बना के, अगर किसी इनइक्वालिटी पे उस फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेंगे, या ऑलरेडी अप्लाइड इनइक्वालिटी से फंक्शन को हटाएंगे तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेंगे। बात समझ में आई? अब सपोज करो एक अपने पास में डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, लेट अस अज्यूम इस तरह का है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस है, मैंने वाई एक्सिस नहीं बनाई इस बार। ये पॉइंट है x1, ये पॉइंट है x2, ये पॉइंट है x3। x1 के रेस्पेक्टिव इमेज बनेगी x1 कॉमा एफ x1, x2 के रेस्पेक्टिव पॉइंट आ जाएगा x2 कॉमा एफ ऑफ x2, और x3 के रेस्पेक्टिव आ जाएगा x3 कॉमा एफ ऑफ x3। हाँ कि नहीं? अब देखो x1 उससे बड़ा x2 उससे भी बड़ा x3। यस। अब मैं अगर इनकी इमेजेस देखूं तो सबसे बड़ा कौन है? एफ x1 एफ x2 एफ x3 में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू किसकी है? x1 एफ x1 की। उससे छोटी है एफ x2 की, और उससे भी छोटी है एफ ऑफ x3 की। मतलब कि अगर एफ एक्स एक कॉन्टिन्यूअस डिक्रीजिंग फंक्शन है, आई रिपीट, अगर एफ एक्स एक कॉन्टिन्यूअस डिक्रीजिंग फंक्शन है तो एक इनइक्वालिटी पे अगर उस फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज करेंगे। दिख रहा है ना, x1 छोटा था अब एफ x1 बड़ा हो गया, और अगर ऑलरेडी अप्लाइड इनइक्वालिटी से उस फंक्शन को हटाएंगे तो भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेंगे। तो नटशेल में ये बात निकलती है, एक कॉन्टिन्यूअस इंक्रीजिंग फंक्शन को किसी इनइक्वालिटी पे अप्लाई करेंगे तो साइन चेंज नहीं करेंगे, एक कॉन्टिन्यूअस डिक्रीजिंग फंक्शन को किसी इनइक्वालिटी पे अप्लाई करेंगे तो साइन चेंज करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? ढंग से लिख लो और फिर उस क्वेश्चन को ट्राई भी करेंगे। देखो जी, वो ये कह रहा है कि फाई एक्स एक फंक्शन है जहां पे, मैंने क्वेश्चन को रिपीट करना क्या है, फाइंड द इंटरवल वेयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फाई एक्स पे चर्चा करनी है बेसिकली, ठीक है जी। तो अगर फाई एक्स का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर देखना है तो डेरिवेट किसका देखना है? फाई एक्स का। आप मुझे बस इसका डेरिवेटिव बता दो क्या आएगा। फाई डैश एक्स इक्वल्स टू व्हाट? एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? f dash 1 minus a इंटू -1, 1 माइनस एक्स के minus डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो प्लस एफ डैश ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू -1, तो ये आ गया एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश ऑफ 1 माइनस एक्स। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई? ये तो सिंपल चीज है। अब मुझे एक बात बताओ, इसका क्या कंक्लूजन निकलता है इस चीज का? ये किसका डेरिवेटिव है? ये एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव है। अगर ये निगेटिव है इसका मतलब एफ डैश कैसा फंक्शन है?
अगर ये निगेटिव है मतलब एफ डैश कैसा फंक्शन है? Decreasing. डिक्रीजिंग। भाई जिसका ये डेरिवेटिव है वो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा कि नहीं होगा? तो अगर एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो है, इसका मतलब एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, हाँ कि नहीं? पहले ये चीज सोचो। अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है। यहां पे सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव कैसा है? डिक्रीजिंग। क्या मेरी ये बात क्लियर है? अब वापस आते हैं इधर। फाइव डैश एक्स या फाइव एक्स विल बी इंक्रीजिंग इफ, क्या होना चाहिए जब फाइव डैश एक्स पॉजिटिव होगा? फाइव एक्स इंक्रीजिंग होगा जब फाइव डैश एक्स पॉजिटिव होगा, हाँ कि नहीं? फाइव डैश एक्स पॉजिटिव होने का मतलब कि एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन एफ डैश ऑफ वन माइनस एक्स। यस और नो? बोलो। अब यहां पे सबसे काम की बात आती है, ध्यान सुनो। एफ डैश कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग। मतलब अगर मैं इस इनइक्वालिटी से एक डिक्रीजिंग फंक्शन को हटाऊं, तो क्या मुझे इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा? हाँ, अभी पिछली थ्योरी में यही बताया मैंने कि ऑलरेडी अप्लाइड इनइक्वालिटी से डिक्रीजिंग फंक्शन को हटाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करोगे। तो इसका मतलब x शुड बी लेस देन वन माइनस एक्स, मतलब कि 2x लेस देन वन। तो x लेस देन वन बाई टू आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका मतलब अगर x की वैल्यू वन बाई टू से छोटी है तो फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग। हमारा तो x ही माइनस वन से वन में है, मतलब अगर x की वैल्यू माइनस वन से वन बाई टू में है तो फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। बोलो जी, यहीं से चर्चा शुरू करी थी मैंने। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट देखो जी। पाई एक्स विल बी डिक्रीजिंग। देखो वैसे तो जो इसका बचा हुआ इंटरवल रह गया उसमें डिक्रीजिंग ही होगा। ठीक है, हम करके देख लेते हैं। डिक्रीजिंग कब होगा? जब फाइव डैश एक्स लेस देन जीरो होगा, मतलब कि जब एफ डैश एक्स लेस देन एफ डैश ऑफ वन माइनस एक्स होगा। अब फिर से आप एक डिक्रीजिंग फंक्शन को हटाओगे तो क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज करोगे? हाँ। तो इसका मतलब जब x ग्रेटर देन वन माइनस एक्स होगा, मतलब 2x मोर देन वन होगा, मतलब x मोर देन वन बाई टू होगा। यस और नो? हमारे पास तो x है ही मैक्सिमम वन तक। इसका मतलब अगर x वन बाई टू से वन के बीच में होता है तो इस इंटरवल में आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आई? बहुत ही बढ़िया सवाल है, वेरी अमेजिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग। देखो करो बस आज के लास्ट टू क्वेश्चंस। फाइंड द इंटरवल इन विच फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय fx equals to 4 sin x minus 2x minus x cos x upon 2 plus cos x is increasing or decreasing. Find the interval in which this function fx is increasing or decreasing. और एक और, find the interval into which fx equals to x minus 2 की पावर 4 into x plus 1 का क्यूब is increasing or decreasing. Find the interval into which these two functions are increasing or decreasing. Give it a try. देखो जी, ध्यान दो। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, पहले ना एक चीज सोचो कि क्या किसी तरह से मैं इस एक्सप्रेशन को आसान कर सकता हूं। अगर आप इस पे ध्यान दोगे ना तो ये जो एक्सप्रेशन है
ये है एफ एक्स इक्वल्स टू 4 साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स। देखो अगर इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लूंगा तो ऊपर बचेगा 2 प्लस कॉस एक्स, नीचे भी 2 प्लस कॉस एक्स है, स्प्लिट कर दूंगा तो वो 2 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा। यस और नो? तो ये आपका एफ एक्स है। अब जब आप इसमें एफ डैश एक्स निकालोगे, एफ डैश एक्स क्या आएगा, ध्यान देना, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वाले का डेरिवेटिव 4 cos x माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। एम आई करेक्ट? और माइनस में अलग से x का डेरिवेटिव 1, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा तो ध्यान देना जरा, ऊपर आ जाएगा 8 cos x प्लस 4 cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। हाँ कि नहीं? तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 आ जाएगा, 4 कॉमन ले लूंगा। अब आप जैसे ही यहाँ पे देखो फर्दर एलसीएम लेते हैं, ये बन गया 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ध्यान देना जरा, 8 cos x प्लस 4 माइनस, इधर आ जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसको अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो इट विल बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos x प्लस 4। हाँ कि नहीं? अब ध्यान दो, इस 4 से 4 कट गया, ऊपर क्या बचेगा, 4 cos x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। दैट इज अगर मैं ऊपर से cos x कॉमन ले लूं तो 4 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखो जी, ये इसका अब ओवरऑल डेरिवेटिव आ गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में रखा है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये जो 4 माइनस कॉस एक्स ऊपर रखा है दैट इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव। अब जो अकेला कॉस एक्स पड़ा है वो ही सब कुछ डिसाइड करेगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अब मुझे कुछ करने की जरूरत तो नहीं है। अगर x फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, मतलब 0 to π/2 में, तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है तो cos x निगेटिव हो जाएगा, फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सिंपल हो गया। तो सारा जो कैलकुलेशन करने के बाद में डिसाइडिंग फैक्टर है वो सिर्फ cos x है। डन है जी? चलो अब दूसरे वाले पे आ जाओ। अगर मैं इसमें f डैश x निकालता हूं, ध्यान देना जरा, पहला दूसरे का डेरिवेटिव थ्राइस ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, करेक्ट है बात, प्लस दूसरा पहले का डेरिवेटिव 4 टाइम्स x माइनस 2 का होल क्यूब। क्या डेरिवेटिव में किसी को परेशानी है? अब यहां पे ना आप x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 का होल क्यूब कॉमन ले सकते हो, यस और नो? तो ये बचेगा 3x माइनस 6 प्लस 4x प्लस 4। तो इट इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूं, देखना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर अलग कर दिया, एक बचा x माइनस 2 और ये बचेगा 7x माइनस 2। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है। अब सोचो ये दोनों के दोनों कैसे हैं, ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बिहेवियर को जज करना है वो सब इसी ने करना है, यस और नो? तो f डैश x पॉजिटिव होगा, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा जब f डैश x पॉजिटिव होगा, मतलब x माइनस 2 इंटू 7x माइनस 2 मोर देन 0 होगा। इसका इंटरवल अगर आप निकालोगे यू विल गेट x बिलोंग्स टू माइनस इंफाइनाइट से लेकर 2/7 यूनियन 2 to इंफाइनाइट। तो इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग आएगा। ये तो आप जज कर लोगे वैल्यू से। अच्छा, डिक्रीजिंग होगा
जब एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा, मतलब x माइनस टू इंटू 7x-2 निगेटिव होगा, मतलब x जब 2/7 से लेके 2 में होगा तो इस इंटरवल में आपका फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा। ठीक है मेरी बात? तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे हमने बहुत सारे सवाल कर लिए, बाकी असाइनमेंट में आपके पास है, ट्राई एज मेनी एज यू कैन, लेकिन उससे पहले एक बार नोट्स वाले क्वेश्चन दोबारा जरूर करना। ठीक है? एनसीईआरटी में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की एक ही एक्सरसाइज है 6.2, मोस्टली कुछ मैच भी होंगे आपको। जैसे ये क्वेश्चन मिसलिनियस का है, ये क्वेश्चन ही मिसलिनियस का है, इसे मैक्समिन पूछा हुआ है, मैंने इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर सेट कर दिया। ठीक है ना? चलिए, दैट वुड बी ऑल, थैंक यू फॉर टुडे।